नमस्कार दोस्तों, असम राइफ़ल जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, असम राइफ़ल जॉब प्रोफ़ाइल क्या क्या होता है और आपका काम का क्या क्या होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखो भाई, सबसे पहले आपका वर्क क्या होता है, वो असम राइफ़ल में आप लगे तो आपका काम क्या होगा। आपने गार्ड की ड्यूटी देनी होती है, इंडो म्यांमार जो हमारे बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पे ड्यूटी देनी होती है। दूसरा काम आप क्या होता है, परफॉर्म इंटेलिजेंस वर्क आपको करना होता है। ठीक है, ये भी आपको वही अपने उस क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेटें हैं, आप लोगों को पता होगा, हमारी 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक हो, नॉर्थ ईस्ट साइड की ये स्टेटें हैं। तीसरा काम आप लोगों का क्या होता है जो असम राइफल में लगेंगे, ठीक है, पेट्रोलिंग। जैसे एक बॉर्डर क्या बोलते हैं, बीएसएफ वाले अपने पाकिस्तान वाले बॉर्डर के साथ लाइन में लग के उधर पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे असम राइफ़ल वालों को भी म्यांमार बॉर्डर जो असम के साथ मिलता है वहाँ पे पेट्रोलिंग करनी होती है अपने। ये फोर्स बनाई इसलिए 90% की ड्यूटी असम राइफ़ल में उधर ही असम में लगती है। 10% वो लोग दूसरी जगहों पे भी होते हैं। 10% ऑल इंडिया जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर बने हैं असम राइफ़ल के, वहाँ वहाँ देनी होती ड्यूटी। ठीक है, तीसरा आपका क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेशन। जो भी कांड हो रहा है बॉर्डर, जैसे अरुणाचल क्या बोलते हैं, असम की जो जो स्टेटें हैं म्यांमार के साथ मिलती है, वहाँ पे कुछ भी ड्रग स्मगलिंग हो रही है, आपको ड्रग स्मगलिंग या हथियार स्मगलिंग हो रही है, या कोई वुमेन स्मगलिंग, या कुछ भी ऐसे गड़बड़ हालात हो रहे हैं, तो वो असम राइफ़ल को ही हैंडल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो असम राइफ़ल इस चीज़ में बहुत आगे है, तो इसीलिए असम राइफ़ल को बनाया गया था। और असम राइफ़ल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब हमारा होम मिनिस्टर भी है अमित शाह। ठीक है, तो असम राइफ़ल जो कांस्टेबल का सबसे पद छोटा होता है, जैसे आप अभी एसएससी जीडी में लगे हो, आप सबसे छोटे पद पे हो। ठीक है, आपके आराम आराम से प्रमोशन होती है। प्रमोशन आपकी स्किल वाइज होती है, ना कि एजुकेशन देख के। ये 10th बेस ही भर्ती होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। जब 10th बेस भर्ती होगी, 12th इसमें मैटर नहीं करता है, आप ग्रेजुएट हो 12th हो नहीं, आपको 10th बेस ही लेंगे। आपको उनको 10th ही मार्कशीट चाहिए आपसे, बस। चाहे आपके पास कोई भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका काम होता है असम राइफ़ल वालों का। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। अब देखो भाई, ड्यूटी आवर क्या होते हैं इसमें। ड्यूटी आवर आपके 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में ड्यूटी देनी होती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, ये भी सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि माहौल कैसा है। मोस्टली माहौल बहुत अच्छा होता है, पर लास्ट 3-4 साल पहले कुछ थोड़ा ही ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं था। आपने देखा भी होगा म्यांमार में क्या हो रहा था, बुद्धिस्ट और मुस्लिम वालों की लड़ाई हो रही थी, जहाँ से किनको निकाला था आप लोगों को पता भी होगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे होंगे, नफ़रत बन जाती। तो ये है ड्यूटी हावर 8 से 12 घंटे। सैलरी इनको कितनी मिलती है भाई, सैलरी देखो भाई 45,000 मिलती है। मतलब फ़र्स्ट टाइम जब आप ड्यूटी देने जाओगे, आपको स्टेट अलॉट की जाएगी उस वक्त, विद बाकी जो भी होता है, तो ये 55,000 के आसपास तक पहुंच जाता है। इस बार क्या है, 8th पे कमीशन लगने के बाद, ठीक है, आप लोगों को पता है 8th पे कमीशन जो लगा अभी, तो उसमें डियरनेस अलाउंस को हटा दिया गया है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, आपकी फैमिली के लिए कुछ थोड़ा सा खर्चा देते हैं, कम से कम 8,000 के आसपास। तो सॉरी, ये 8 ज़्यादा लिख दिया मैंने, 8,000 के आसपास देते हैं, वो अब हटा दिया। और 34% आपकी सैलरी से, सॉरी 34% सैलरी इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, ये 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला और हो चुका है। मतलब अभी जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ तो समझ लो आप हो गया है। और इसमें ये तो सैलरी आ गई, इसमें रिस्क अलाउंस भी होता है। रिस्क अलाउंस देखो सबको नहीं मिलता, डिपेंड ऑन होता है कि आपकी ड्यूटी किस जगह लगी है, क्या वो रिस्की जगह है। रिस्की जगह होगी तो आपको इसमें ये भी मिलता है, 10,000 के आसपास मिलता है, किसी को 15,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 25,000 ज़्यादा देते हैं। और ध्यान रखना, आपको 12 महीने की 13 महीने की सैलरी मिलती है एक साल में। एक साल में आपको 13 महीने की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब रही बात माहौल कैसा रहता, देखो भाई सैलरी भी आप समझ चुके, बाकी सब फैसिलिटीज़ इसी में आती है।
देखो भाई, काम करना कैसा होता है, तो आप तो सबसे पहले छोटे पद पे रहोगे तो सब काम आप ही को करना होता है। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, उसको सब काम कराया जाता है, ये ला वो ला, ये कर वो कर, होता है ना, सब करते हैं। तो वैसे आपको भी वहाँ पे काम होंगे, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। प्रेशर आपके माइंड में बनेगा और अकेलापन जब महसूस होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में होता है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए प्लान बनाया है कि 3 साल तक इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई भी जॉब छोड़ता है तो उसको लास्ट 3 मंथ की सैलरी विद आपने जो जितना भी ट्रेनिंग पे खर्चा लगा है वो सब पैसे वापस देने पड़ेंगे, अगर 3 साल से पहले आप ऐसा करते हो। 3 साल बाद आप कर सकते हो, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। 3 साल बाद आप दूसरी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भी दे सकते हो, बट ऑनली एनएसएससी जीडी की जो पोस्टें होती है, आप किसी भी बाहर स्टेट पुलिस या इसमें नहीं फ़ायदा उठा सकते उसका ऑनली आप दूसरी पोस्ट, मान लेते आप असम राइफल में जाना चाहते हो, सीआईएसएफ में, ठीक है, तो आप 3 साल बाद कर सकते हो। एजुकेशन के लिए टाइम मिलता है कि आप पढ़ सकते हो। देखो भाई, ये डिपेंड करता है आप हो किस जगह, आपको माहौल कैसा मिला है। अगर अच्छा मिला तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में, इसलिए क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है। आदत नहीं होती तो इंसान को अकेलापन महसूस होगा, आराम आराम से आदत हो जाती है। तो जॉब बहुत अच्छी भी है और नहीं भी, मैं इसको मानता हूँ। थोड़ा स्ट्रिक्ट है जॉब असम राइफ़ल, क्योंकि घने घने जंगलों में रहना पड़ेगा आपको। हरियाली हरियाली है, गाँव टाइप होंगे वहाँ पे, सुनसान जगहें होंगी। तो धूप शूप का ज़्यादा नहीं होगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ज़्यादा गीलापन और बारिशों में ही रहना पड़ता है। सेफ़ ही है भाई, सेफ्टी अच्छी होती है यहाँ पे, कुछ नहीं है। जब तक आप सेफ़ हो तो सब कुछ सेफ़ है। आपने कुछ कांड करने शुरू कर दिए तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता, ठीक है। इतना तो मैं बता देता हूँ, इसमें और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। बट जो बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं बचपन से जिन्होंने स्ट्रगल किया है, कुछ वीक होते हैं जिनको कभी कोई परेशानी आई नहीं, माँ बाप के प्यार की वजह से सब कुछ मिला। तो इन लोगों के लिए टफ़ रहेगा थोड़ा मेरे हिसाब से, और इनके लिए ईजी रहेगी ये जॉब, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रगल हो, गाँव से हो, पहाड़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं, गाँव में चलने में दिक्कत नहीं, आपके लिए बेस्ट है ये। यू कैन गो, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बाकी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में बता देता हूँ, ध्यान रखना भाई। वहाँ पे प्रेशर क्यों बनता है एक सोल्जर के ऊपर, उसके पीछे रीज़न होता है। देखो भाई, बहुत सारे, अब आप शादी भी करोगे, शादी करोगे तो आपके पीछे फैमिली बनेगी। फैमिली में क्या होता है, मैं ओनली बॉयज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिए, गर्ल्स को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। पीछे फैमिली में कोई चक्कर पड़ गया, कोई प्रेशर आ गया तो छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी जब नहीं मिलती तो इंसान को दुख होता है। इसमें छुट्टियां भी बहुत कम मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पूरे साल में आप 2 बार आ सकते हो, तो कोई आता भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा आप क्यों जा रहे हो 2 महीने 1 महीने के लिए, क्यों 15 दिन के लिए, वजह क्या है। कभी कभार छुट्टी नहीं मिलती टाइम से, लेट मिलेगी, जाना होगा इस तारीख को, मिलेगी इस तारीख को, ठीक है। तो फिर वो माहौल ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, ध्यान रखना भाई, सबसे इंसान असम राइफ़ल तीसरे नंबर पे आती है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। रीज़न इसके फैमिली प्रेशर, या ऐसा हो गया वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना। जब से ज़्यादा, अगर 90% केस देखोगे वो वाइफ के चक्करों में ही है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना भाई। वो कहीं अपने पहले पुराने आशिक से मिलने जाएगी, आप तो होंगे बट फिर आप, होता है ना, मेन रेपुटेशन के लिए बहुत ही, रेपुटेशन का बहुत ख़तरनाक होता है। रेपुटेशन होता है इज़्ज़त, क्योंकि घर तो उसका ही ख़राब हो रहा है ना, उसका कौन सा हो रहा है, वो तो किसी के घर से आई है, ये भी है। इस वजह से भी हो सकता है मेरे हिसाब से, ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, आपको यही चीज़ एक वीक कर सकती है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अभी तो बहुत इजी लग रहा होगा कि यार कैसे, क्या कुछ नहीं होगा, मैं तो देख लूँगा, हाँ वो चलो अच्छी बात है, मैं कौन सा कुछ कहने वाला हूँ। ये चीज़ भी, दूसरा लोन नहीं लेना है किसी की मर्ज़ी से, कभी भी लोन मत निकालना, वो बिना उस सेविंग सबसे ज़्यादा करना। आपका कोई नहीं है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। आप मत सोचोगे कि मेरे को चाहने वाले बहुत नहीं भाई, आप अकेले ही हो। इसे कहते हैं सेक्रीफाइस करना। आप कहते हो ना सेक्रीफाइस क्या करता सोल्जर, यही चीज़ें होती, सेक्रीफाइस करना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे सीखोगे आप, क्योंकि मैं ये चीज़ें पहले बोल रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो भाई, जाना तो है ही, नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे। हर जगह इजी नहीं है, डरना हर जगह है, रिस्क हर जगह है। तो आप मेरे हिसाब से जाओ, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।